Alright, this is Delhi की cab ride. Okay, let's go and check it out. ओह डिस्क्लेमर है शुरू में. जब भी डिस्क्लेमर देखता हूँ ना मैं, तो मुझे वो होता है कि ओह आज से कितने साल बाद ही मुझे डीएम करने वाला है कि भाई वो रिएक्शन वीडियो हटा दो, जरा मसले हो रहे हैं. आई हैव टू रिमूव द वीडियो. मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ. एक तो भगवान का बहुत आशीर्वाद चल रहा है मुझ पे, बहुत ज्यादा. ओह गुड है. लाइक पिछले 3 सालों में मैं 3 बार थाईलैंड हुआ आया. कोई मीटिंग्स के लिए गया था, आपको तो पता ही होगा. मीटिंग्स, मैं दोनों का M for meeting, M for massage. हाँ, गया था. 1-to-1 भी कॉन्फ्रेंस भी है ना. 1-to-1 भी कॉन्फ्रेंस. तो मैं चले गया, पर जोक ये नहीं गाइस, वापस आओ ठीक है. गंदा नहीं, बहना नहीं है हमें. जोक पता है क्या है, जैसे यहाँ पे ओला उबर चलती है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐप है उसका नाम है ग्रैब. ग्रैब जैसा देश है ना. Bro, coming from you, पर जोक ये coming नहीं from a guys, Delhi guy. जोक पता क्या है, मैंने वहां पे कैब बुक की, ड्राइवर सीधा लोकेशन पे आ गया, मेरी गांड फट गई. मैंने कहा बहन चो, इसने एक बार नहीं बोला कैश है, ऑनलाइन है, गली में नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सीएनजी भरवाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. क्योंकि इंडिया में कैब बुक करो ना, थ्रिल है. आपकी फटी रहती है लास्ट मिनट तक. ऐसा लगता है लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं, आधे रास्ते में वापस ना चले जाएं. तो आप कैब बुक करते हो तो उसका क्वेश्चन आता है, सर ये अपना लोकेशन कहाँ पड़ेगा. अगर उसने वर्ड यूज किया ना अपना लोकेशन, तो ये चक्रव्यूह. इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप समझाए जा रहे हो यहाँ से राइट लेना, लेफ्ट लेना, और वो गीता सार में जा चुका है. क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे. तो आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन के बाद आप उससे पूछते हो हाँ भैया कहाँ पहुंचे, तो बोलता पीपल के पेड़ के पास खड़ा हूं. तो आप बोलते हो वहां से 200 मीटर राइड लो, मेरा घर आ जाएगा. तो वही बोल देता है भूतनी के, तुझे समझ में आ गया ना मैं कहाँ खड़ा हूँ. तो तू आ जा. तू आना ऐसे यहाँ. Bro has Sarfraz accent, bro. He sounds like Sarfraz Totla, bro. I think I've seen something by him before. Like his face looks familiar. But yeah, he sounds like Sarfraz Ahmed, Pakistani cricketer. और दिल्ली के कैब ड्राइवर तो भगवान की कसम मेंटल हरेसमेंट पे आ गए हैं. भगवान की कसम. आप कैब बुक करो, उसकी कॉल आ जाएगी, कहता सर कहाँ जाना है. मैं कहा नोएडा जाना है, कैंसिल कर दो. पूछ भी नहीं रहा, आदेश दे रहे. मैंने कहा आप कर दो. कहता आप कर दो. मैं कहा सर आपका मन है ना, आप कर दो. कहता आप कर दो. मैं कहा आप कर दो. कहता होटल बुक करता हूँ, आ जाओ फटाफट. मेरी फट गई. मैंने दूसरी ऐप खोली, उससे क्या कॉल आ गई. कहता ओला है, ओयो नहीं. मैं कहा नोएडा जाना. कहता अभी भी होटल बुक है, आ जाओ. 2 ऐप खोल के बैठे, जाना किसी से नहीं इनको. सही नहीं है भाई, दिल्ली सेफ नहीं है लड़कों के लिए भी. और जो लोग थाईलैंड गए होंगे ना, उन्हें पता होगा थाई पीपल लाइट के लिए काफी ज्यादा फैसिनेटेड है ना. उनकी टुक टुक में लाइटें लगी होती, उनकी बाइक में लाइटें लगी होती, उनकी कार में लाइटें लगी होती. तो जिस कार में मैं था, वो बाहर से तो नॉर्मल कार थी, अंदर से इतनी पिंक लाइटें लगाई हुई है, भगवान की कसम कोठा लग रहा है वो. और मेरी फट रही है. मैंने कहा मेरे को लेके नहीं जाएगा, मेरी लेके जाएगा. Good one, good word play. तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया 200 बात ज्यादा ले लो, मेरे को यहीं लैंड करा दो. तो चलाता रहा. लोकेशन पे आके बोलता वी हैव रीच्ड. मेरी फिर फट गई. मैंने कहा इसने एक बार नहीं बोला कि कैसे कंपनी वालों ने इसका खून चूस रखा है. पहले 5% लेते थे, अब 40 लेते हैं. पहले सीएनजी 42 की थी, अब 72 की है. और इसने एक बार मुझसे नहीं पूछा मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इंडिया में कैब बुक करो ना, वो पूरी एक मूवी है. थोड़ा ड्रामा है, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी सैडनेस, थोड़ा थ्रिल. तो होता क्या, आप एयरपोर्ट से लैंड करो ना, आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट पे 2 टाइप के टैक्सी वाले हैं. एक तो ये ओला उबर है, जिन्हें कहीं कोने में पटक देते हैं. दूसरे काली पीली वाले होते हैं. अब काली पीली वाले ना आपको इलीगली बुक करना चाहते हैं, राइट. तो लड़कियों से तो थोड़ा दूर से बात करते हैं, लड़कों के ना एकदम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ, और कहते हैं चाहिए क्या चाहिए. मैं क्या बात कर रहा, दिल्ली में शुरू हो गई. मैं थाईलैंड क्यों गया था. कहता आपके लिए सस्ती लगा देंगे. मैं कसम से. कहता 3 लोग एक साथ. मैं कॉन्फ्रेंस कॉल. कहता उबेर से सस्ती दे देंगे, उबेर से. और ऑटो वाला का क्या होता है, ऑटो वाला ना चलते चलते ही आपको आई कांटेक्ट में बोलते हैं जाना कहाँ पे है. तो आप बोलते हो तेरे साथ नहीं जाऊंगा. तो बोलता मरा ऐसी तैसी करा गर्मी में. तो मैंने कहा अपने पास पैसा है, अपन कैब से जाएंगे. आप ओला उबर की ऐप कहीं खोल लो, हमेशा कैब 2 मिनट अवे दिखा दो था, हमेशा.
एक बार मैंने हिंद महासागर के बीच में जाके खोली थी इनकी ऐप। हिंद महासागर, इंडियन ओशन। वहां पे 2 मिनट अबे दिखा दे, मैं कहा जहाज में लेके आए क्या तो वगैरह नहीं लोग। तो आप कैब बुक करो तो उनका आता है होल्ड ऑन वी आर सर्चिंग कैब फॉर यू, होल्ड ऑन द ड्राइवर इज वेयरिंग मास्क, होल्ड ऑन। तो ये 15 मिनट तक चली बकचोदी। उसके बाद एक कैब बुक हुई जो कि 20 मिनट अवे थी। इतनी देर में ऑटो वाला फिर चक्कर लगा के गया, कहता कट गया इसका भी कट गया। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा देखो मेरा ड्राइवर कहां पहुंचा, अभी वो 20 मिनट था अब 25 हो गया है, टाइम बढ़ गया है। मैंने कहा भैंस क्या टेक्नोलॉजी एडवांस तो नहीं हो गई कि ड्राइवर अपनी लोकेशन पे चले जा रहा है, मुझे उसे पीछे से पकड़ना। मैंने कहा रुक जा भाई, घर लेके जाएगा मेरे को। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने उसे कॉल किया, मैं कहा भैया कितनी देर में आ रहे हो, कहता बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं कहा ऐप पे तो दिखा रहे 25 मिनट, कहता फिर उसी पे बैठ के चले जाओ। Savage bro, आया वो savage. 25 मिनट बाद ही। आप सामान रखते भी नहीं हो गाड़ी में, इनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कहते भैया जल्दी तो नहीं है। मैं कहा क्यों, CNG भरवानी थी। अब देखो एयरपोर्ट जाते हुए आप प्रेशर बना सकते हो कि लेट हो रहे हो, फ्लाइट छूट जाएगी, कुछ बिल्डअप। घर जाते हुए क्या ही बोलोगे, मैं कहा नहीं भैया जल्दी नहीं है, आटा दाल चावल लेते चलेंगे और छोटे बेटे का एडमिशन भी करवा देंगे। कहता छोटा बेटा तो नहीं है। मैंने कहा फिर पहले घर चलते हैं। पहले बच्चा पैदा कर लेते हैं आपके लिए। सब करना है आपको। तुम्हें समझ में नहीं आया वाला जो भाई, इतने पैसे नहीं दिए कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं तुम्हें हर एक जोक का। और आप इनसे ना भगवान की कसम एक बार थोड़ा सा बतिया लो कि भैया डेली घूमते हो, कहां कहां घूम चुके हो। ये बह जाते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी घूम चुके, जोधपुर से असम घूम चुके, मनाली मसूरी तो हर हफ्ते घूम के आते हैं ये लोग। इन लोगों ने जीवन में सिर्फ 2 ही लोकेशन नहीं देखी थी, एक जहां से आपको पिक करना है एक जहां पे आपको सब कुछ डिफाइंड है, वहां पे डेस्टिनेशन डिफाइंड है, पिकअप डिफाइंड है, ETA डिफाइंड है। फिर भी मजे के लिए कौन सा रास्ता पकड़े। अब आप कर्टेसी के लिए बोल देते हो भैया धौला कुआं वाला पकड़ लो, नहीं वहां तो ट्रैफिक जाम होगा तो मत लेके जाना यार। अच्छा गाइस ये टेक्निकल राउंड है, HR अभी हुआ नहीं है, अभी तो इंटरपर्सनल स्किल भी जानने हो ना उसे आपके। फिर शुरू करता है सर कंपनी वालों ने खून चूस रखा है, पहले 5% लेते थे अब 40 लेते हैं। भाई द वे आप क्या करते हो, देखे हुए लग रहे हो। मैं कहा हाँ थोड़ा यूट्यूब कितना कमा लेते हो। अब मैं उसे थोड़े वेग फिगर दे रहा हूँ कि 500-600 के हिसाब से टिकटें निकलती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे काम करता हूँ, ठीक ठाक बन जाता है, रोजी रोटी चल रही है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट कि बंदा डिमोटिवेट ना हो। 10 मिनट उसने कैलकुलेट किया, कहता इससे ज्यादा तो मैं ही कमा लेता हूँ। बेइज्जती प्रो मैक्स। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मैं ज्यादा कमाता हूं और वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो 28 दिन गाड़ी चलाता है, वो ज्यादा कमाता है। वेल इन अ नटशेल उसने जो पूरी कैलकुलेशन समझाई तो वो ठीक ही बोल रहा था। Ouch. तो फ्राइडे सैटरडे संडे मैं ये कहता हूं और मंडे को किसी दिन मिल गया भैया जल्दी तो नहीं है, बाकी वीकनेस रक्षा चलाता हूँ। बहुत आला यार। दिस इज रियली गुड ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। आई लव इट। कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन करके इसने लिखा है पूरा सेट। इट्स अ रैंट, इट्स नॉट इवन अ स्पेशल तो नहीं, इट्स नॉट इवन अ फुल सेट, इट्स अ रैंट एंड इट्स अ वेरी फनी रैंट। या आई थिंक आई हैव सीन हिम बिफोर, गुप्ता जी। आल्सो ही लुक्स, आई नो ही डजंट लुक एग्जैक्टली लाइक Ravi Gupta, but you can compare them. They could be cousins easily they could be cousins, right? Yeah, I didn't know bro had like a speech impairment or I don't know, ये कॉन्फिडेंस अभिषेक के बाद से कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को कॉल आउट करने का। तू तो अतला बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया, वरना मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे किसी को। बट या ही हैज दिस हिज आर्स, आई थिंक टंग रोल वाला सीन थोड़ा मुश्किल है भाई के लिए। सेम फॉर सरफराज अहमद आल्सो इन पाकिस्तान। आई लाइक हाउ ही हैड दिस कॉन्फिडेंस के समझ नहीं आया तुम लोगों को। आई थिंक a lot of people understood that joke. It just wasn't warranting a huge laugh. It was funny. It was very funny. But sometimes jokes don't bring out the expected reaction that the comedian is expecting. Probably YouTube audience actually didn't understand this. That's why they came back, because look, there's a spike here. So they came back to this moment to hear the joke again. कि, oh, क्या मैंने कुछ miss किया था? But then again, I'm sure people would realize कि, oh, मैंने कुछ miss नहीं किया था. It just wasn't, it didn't deserve a loud laugh. I think this is for evolved sense of humor वाले लोग। होता है जब आपका खुद का एक level होता है ना, तो आप दूसरों को भी expect करते हो कि वो भी उसी level पे होंगे, जबकि वो नहीं होते। हर किसी के life experiences आपके जैसे नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को spell out करके बताना पड़ता है कि ये joke है। Same thing happened in BB की Vines. उसने BB की वाइन्स का जो भी मैंने लास्ट वीडियो में रिएक्शन दिया था, उसमें उसका जोक था कि ब्लैक फ्राइडे सेल वो तो 100 साल पहले होती थी। आई गेट इट, गुड जोक, बट इट्स अ रन डाउन जोक डन लाइक 7000 टाइम्स। इट्स अ वेरी ओल्ड repeated joke. It wasn't as funny and people were like, oh भाई को ये जोक समझ नहीं आया। अबे भाई को समझ में आया, बस भाई को हंसी नहीं आई उस पे, because it was like not as shocking or you know उसमें shock value नहीं थी ऐसी जैसी आपके लिए होगी। For you it might have been really funny, for me it wasn't. So yeah, it happens.